ना आओ, और अगर मेरो भैया दुर्योधन आ जाए तो मेरो काम सवरो सफल हो जाए। एक और बात, क्या घर में आप कितना भी बड़ा आयोजन करवा देना, कितना भी बड़ा आयोजन करवा लेना, कितना भी बड़ा, लेकिन अगर उस आयोजन में आप दुनिया के सबको बुला लेना, लेकिन जब कोई अपना नहीं होगा तो आयोजन सूना सूना लगता है। लेकिन आज की अगर सत्य बात आपको बताएं तो घर में अगर भैया से भैया रूठ के बैठ जाए और घर में आप कोई आयोजन करो तो आजकल लोग भैया को बुलाना भूल जाते हैं, लेकिन सारो ना आओ तो आयोजन पूरो नहीं हुई है। एक बार लोग अपनी बहन को बुलाना भूल जाएंगे, लेकिन अगर घर में सारी ना आई तो आयोजन पूरो नहीं हुई है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महाराज कोई रिश्तेदार खास है तो वो केवल और केवल ससुराल वाले ही। घर परिवार ना आए तो काम चल जाइए, लेकिन ससुराल वाले ना आए तो काम नहीं चलते है। परीक्षित महाराज सही बात है। हाँ, आपके घर में तो नहीं है सो बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सभी लोगों को बुला लिया, लेकिन अगर मेरा भाई दुर्योधन भी अस्तिनापुर से आ जाए तो मेरा ये यज्ञ पूरा हो जाए। तो उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने विलंब नहीं किया, एक पत्र लिखा, और जैसे ही पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि हे भैया दुर्योधन, मैं अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके अपना समय निकाल करके इंद्रप्रस्थ में आ जाओ। देखिए, भाई भाई का संबंध बड़ा ही प्यारा होता है, ध्यान रखना। भाई भाई का संबंध इतना प्यारा होता है दादा कि कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि भाई चाहे सगा हो चाहे चाचा का हो, जो भाई भाई में प्रेम होता है वो दुनिया में किसी का हो नहीं सकता है। लेकिन आजकल ज्यादा से ज्यादा 100 में पूरे 100% भाई भाई अलग हो रहे हैं कि नहीं। आजकल भाइयों में इतना बैर है कि एक दूसरे से बोलना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और ये सारा काम किसका किया कराया है? ये सारा काम घर की औरत का किया कराया होता है। ध्यान रखना, कहा जाता है घर की स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे, और घर की स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। स्त्री अगर चाहे तो गरीब को अमीर बनाए देवे, और स्त्री अगर चाहे तो अमीर से भीख मंगवाए देवे। स्त्री अगर चाहे तो भाई भाई को दुश्मन बनाए देवे, और स्त्री अगर चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बनाए देवे। ये सारे काम जो होते हैं केवल और केवल नारियों के होते हैं। लेकिन आजकल जितने भी घर बर्बाद हो रहे हैं, जितने भी भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, वो केवल और केवल घर की स्त्री के कारण। क्यों? क्योंकि महाराज आप ही लोग सोचो कि जिन भाइयों ने एक माँ के गर्भ से जन्म लिया हो, जिन भाइयों ने एक ही माँ का दूध पिया हो, जिन भाइयों ने बचपन में खेले बड़े पढ़े, साथ साथ जो भी काम किया, साथ साथ सयाने हो गए, कभी नहीं लड़े, और शादी जैसे ही हो तो जी काहे लड़न लगा। सोचने वाली बात यह है कि बचपन से लेकर के जवानी तक भाई भाई कभी लड़ते नहीं है, एक दूसरे की सलाह लेकर के काम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी काम करते हैं एक दूसरे की सलाह लेते हैं। लेकिन जो ब्याह भाव भाइयों को सोई महाराज सब अलग अलग। क्यों? अब बताओ ये होता किसके कारण है? नारी के ही कारण तो होता है। आजकल की तो जकाती या मेरे ही होए के रहो, या तो अपने भाई के ही होए के रहो, हाँ, या मेरे ही होए के रहो, या अपने अम्मा ही दत्ता के होए के रहो। अब बताओ बेचारो व्यक्ति क्या करे है? आगे कुआ पीछे खाई हो जाए तो जाएगा, और अगर पत्नी की बात न मानो तो फिर फांसी पर टंग जाती। अब बताओ बेचारो कौन जाए है? तो कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि घर अगर बर्बाद होते हैं तो केवल और केवल नारी के ही कारण होते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरी माँ, जिंदगी में हर काम करवा देना, हर काम कर लेना, लेकिन भाई भाई को कभी जुदा नहीं करना।
क्योंकि भाई जो होता है ना, वो भाई भाई एक दूसरे की ताकत होते हैं, और जब एक बिछड़ता है ना तो ताकत कम हो जाती है। और ध्यान रखना, अगर भाई भाई एक साथ होंगे, साथ साथ रहेंगे, तो दुनिया की किसी भी जंग में खड़े हो जाए उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और अगर एक भाई हिंदुस्तान जा रहे हो, एक जा रहे हो पाकिस्तान, तो फिर दुनिया में चिक्कम खड़े हो जाइए, तुम्हें कोई जिता नहीं सकता, तुम्हारी हार निश्चित है। क्योंकि कहा जाता है एकता तभी होती है जब घर में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जीत मनुष्य की तभी होती है जब घर एकता से रहता है, और अगर घर ही एकता से नहीं है, जब अपने ही अपने नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी जीत हो नहीं सकती। ध्यान रखना। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, अगर मेरा भैया भी आ जाए तो मेरा सारा काम सफल हो जाए। उसी समय बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, महाराज पत्र लिखा, दुर्योधन के पास में पत्र पहुंचाया युधिष्ठिर ने। और पत्र जैसे ही दुर्योधन ने पढ़ा, पहले तो दुर्योधन को क्रोध आया कि मेरे बाप की धन दौलत पे ऐसे कर रहे हैं, हमें ही बुला रहे हैं। तो पहले तो उनको बड़ा क्रोध आया, लेकिन दुर्योधन सोचने लगा कि अगर मेरे भैया ने बुलाया है तो चलो चल के देखे ऐसे इंद्रप्रस्थ घूमी है। तो देरी नहीं की दुर्योधन ने, बोलो अरे दुर्योधन सज के सवार होकर के आया इंद्रप्रस्थ में। और जैसे ही दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया, तो जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा है वो दुर्योधन, तो सभा को देख करके दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया। कैसी सभा थी, ऐसी सभा लगी हुई थी मानो ये धर्मराज युधिष्ठिर की नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। उस सभा में ऐसा लग रहा था जैसे मानो देवी देवता बैठे हों। दुर्योधन सोचने लगा, बाजी वाह, इतनी सुंदर सभा मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। कचहरी में बैठे हुए हैं। महाराज इतनी सुंदर कचहरी को देख करके मोहित हो रहा है दुर्योधन।
महाराज ध्यान रखना, श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज जैसे ही दुर्योधन पहुंचा धर्मराज की सभा में, तो पहुंचने के बाद में जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर की सभा देखी, बड़ा ही महाराज प्रसन्न हुआ, सोचने लगा बाजी वाह, ऐसी सभा जिंदगी में मैंने पहली बार देखी। इस सभा में तो लगी नहीं रहा है कि राजा महाराजा बैठे, अरे ये तो सभा ऐसी लग रही है मानो इसमें देवी देवता बैठे हो। अब दुर्योधन पहुंचा, पहुंचने के बाद में युधिष्ठिर ने बहुत स्वागत सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसन पर बैठा ला। आज दुर्योधन को बड़े ही आनंद से यज्ञ हुआ। यज्ञ जब पूरा हुआ तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, अब क्या मैं अपने घर जाऊं? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भैया जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो बुजुर्गों ध्यान रखना, युधिष्ठिर वो दुर्योधन जैसे ही चला, युधिष्ठिर से आज्ञा मांग करके अब दुर्योधन चलने तो लगा, सोचने लगा कि जा तो रहे ये, तो लाने की युधिष्ठिर के महल और देख ले। जब सभा इतनी सुंदर है तो फिर महल कितने सुंदर होंगे। तो आज दुर्योधन चला और चल करके युधिष्ठिर के महलों में पहुंचा, और जब महलों में पहुंचा तो दुर्योधन ने महल देखे तो कैसे वो महल थे कि जहाँ जल था वहां थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहां जल दिखाई देता था। अब महाराज आगे चलता जा रहा है, दुर्योधन चलता जा रहा है, सो चलते ही चलते दुर्योधन थल समझ के जल में गिर गया। और जो दुर्योधन दादा जल में गिरा, सो द्रौपदी छत पे खड़े होके ये सब कुछ देख रही थी। तो जब द्रौपदी ने देखा क्या दुर्योधन जल में गिर गया, सोई दुर्योधन ताली पीट के हंसी और कहने लगी, अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। इन्हें दिखाई नहीं देते कि जी जल में जा रहे कि जी थल में जा रहे। अब महाराज जो द्रौपदी ने इतने वचन कहे कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, तो दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो दुर्योधन आग बबूला हो गया, और दुर्योधन कहने लगा, वाह द्रौपदी वाह, आज तुम हमसे कह रही हो कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। अरे तुम मेरा अपमान कर देती मैं हंस के सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे बाप का अपमान किया, ये मैं सहन नहीं कर सकता। और महाराज ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं, अरे गिरो जमीन का सखाई और नजर जब द्रौपदी मेरे डाली। दुर्योधन ने सुना रहा नहीं गया, तो दुर्योधन ने कहा, अच्छा द्रौपदी तुम्हारे महल में हम आए तो तुम मेरा अपमान कर रही हो, लेकिन जाओ मेरा भी यह संकल्प है कि आज तुमने मेरा अपमान किया, तुमने हमसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई, तो मेरा भी यह संकल्प है कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुझे बीच सभा में नग्न करके अपनी जंगा पर बैठा लूंगा, और मैंने तुझे अगर अपनी जंगा पे न बैठाला तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। और जो महाराज दुर्योधन ने ये वचन कही, वहीं से महाराज हाथ पैर पटकता हुआ भाग गया।
जैसे ही दुर्योधन भागा तो तभी तो कहा जाता है कि इस जीव से उतना ही बोलो जो दूसरा व्यक्ति सुन पाए, क्योंकि कहा जाता है ये जीव अगर चाहे तो महाराज सब काऊ से सलाह करवाए देवे, और जब जीव अगर चाहे तो महाराज तलवारें चलवाए देवे। अगर आप इस जीव से और अपने मुख से अजनबी से भी अगर आप दो शब्द मीठे बोल दोगे, ध्यान से सुन लेना, अगर आप किसी अजनबी व्यक्ति से दो शब्द मीठे बोल दोगे तो अजनबी व्यक्ति आपका बन जाएगा। और अगर आप इसी जीव से किसी अपने से बुरा बोल दोगे तो अपना भी पराया बन जाएगा। लेकिन एक बात बताएं परीक्षित महाराज, जीव की महिमा बड़ी निराली है। हाँ, जीव की महिमा इतनी निराली है कि लिखा है किसी विद्वान ने, अरे ऐसी जीव और मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए और करते बंद किवार, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे, जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दे बंद किवार, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार। जब जीव ने पता नहीं कितने परिवारों को उजाड़ दिया और जब जीव ने पता नहीं कितने अजनबियों को अपना बना लिया। और सुनो, अरे जीव है जादूगरनी पलवर में प्रेम चली और कितने घरों को इसने विनाश किया। एक दिन मंथरा दासी की आए ऐसी जीव चली थी, अरे ऊंच नीच समझ के क्या कई कीमत खारी, मंथरा दासी की जीव चली थी दादा। और जब मंथरा की जीव चली थी तो मंथरा ही ने जाके कैकई की बुद्धि हरी थी। और मंथरा अगर कैकई की मत न हरती तो कभी राम 14 वर्षों के लिए वनवास न जाते। और इस मंथरा के ही कारण महाराज
परशुराम का घर बर्बाद हुआ था। और सुनो, एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी। अरे अंधों के अंधे के दुर्योधन पे खूब हंसी थी। अरे दुर्योधन ने घर आकर के हाय तीनों सोच विचार जीवने गुलाम लाखों परिवार जीवने गुलाम बुझारे लाखों परिवार उजाड़े। इसीलिए कहा जाता है इस जीव से उतना ही बोलो जितना कि दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ज्यादा बोलने से बात बिगड़ जाती है। ध्यान रखना। तो आज एक समय एक बात कही जाती है महाराज कि अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये बात न कहती कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई तो कभी महाभारत का युद्ध न होता। लेकिन कहीं कहीं विवेक की भी कमी होती है लोगों के अंदर। अगर मान लो कि दुर्योधन ने क्या दिया था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, तो दुर्योधन के अंदर अगर विवेक होता तो ये सोच लेता कोई बात नहीं, भाभी है मां समान है, तो बात को टाल दें। लेकिन कहा जाता है ना कि छोटी छोटी बातों को लोग अक्सर बड़ा बना देते हैं। जो समझदार होते हैं वो बात को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं होते वो छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा बना देते हैं। ध्यान रखना। इसीलिए एक बात और कही जाती है कि अगर बात जरूरी है, ध्यान रखना, अगर बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, अगर रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। ध्यान रखना। अब इधर दुर्योधन ने संकल्प लिया कि द्रौपदी तुमने हमारा अपमान किया तो मेरा भी यह संकल्प है कि जब तक मैं तुझे बीच सभा में नग्न करके अपनी जंघा पर नहीं बैठा लेता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। आज दुर्योधन चला, हस्तिनापुर में पहुंचा।